आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने वहाँ तक पढ़ लिया था जब वह शकुंतला कमलिनी के पत्ते पर अपने नाखून से प्रेम पत्र लिखती है, किसको? दुष्यंत को। और उसमें वह कहती है कि तब न जाने मैं तुम्हारा मन नहीं जानती, लेकिन मेरा जो हृदय है वह तुम्हारे लिए ही है, और मेरे अंगों के मनोरथ तुम हो गए हो। मेरा जो मन है, हृदय है, वो काम जो है उसको दिन रात तपाता है बलपूर्वक, और मेरे अंगों के मनोरथ तुम हो गए हो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। राजा को ये अवसर मिलता है, जैसे ही वो कहती है कि मैं तुम्हारा हृदय नहीं जानती, लेकिन काम जो है मुझे दिन रात तपाता है, तो राजा को यह अवसर मिलता है। राजा सहसोपसृत्य, सहसा उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, तपति तनुगात्री मदनस्त्वाम निशम माम पुनर्दहत्येव। हे तनुगात्री मतलब कोमल शरीर वाली, पतले शरीर वाली, दुबले शरीर वाली, काम तुमको, प्रेम मदन तुमको दिन रात तपाता होगा, मुझे तो जला ही रहा है। तुमको तो तपाता है, गर्म तपाना मतलब गर्म करना, तुमको ज्वर जैसा अनुभव होता है, लेकिन मुझे तो ये जला रहा है। लकड़ी जैसे, लकड़ी गर्म होगी तो वो तो तपना हुआ और जलने लगेगी, तो दोनों में अंतर होता है। तो तुमको तो तपा रहा है, लेकिन मुझे तो जला रहा है। ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुद्वतिम दिवसः। जो दिन होता है वह जितना शशांकम चंद्रमा को परेशान करता है, ग्लपयति म्लान बनाता है, उतना कुमुदनी को नहीं बनाता। ये देखिए, ये है कालिदास। दिन होता है, दिन में दो बातें होती है। एक तो जो रात में खिलने वाली कुमुदनी होती है, कमलिनी, कमल तो दिन में खिलता है, कुमुदनी रात में खिलती है। तो वो रात में खिलने वाली कुमुदनी भी मुरझा जाती है दिन में, और चंद्रमा भी निस्तेज हो जाता है। तो लेकिन कहते हैं कि कवि कहता है, कालिदास कहते हैं, राजा कहता है कि चंद्रमा को जितना दिन म्लान करता है, आप देखें इस समय चंद्रमा बिल्कुल निस्तेज होगा, कुछ भी नहीं दिखाई देता उसमें। तो जितना उसको निस्तेज करता है उतना उसको नहीं करता, क्या कहते हैं, कुमुदवती को, कुमुदनी को नहीं करता। तात्पर्य क्या हुआ कि जो कामदेव है वह दिवस है, और जो राजा है वह शशांक है, और शकुंतला जो है वह कुमुदनी है। कितना सुंदर कालिदास ने सबका संयोग बिठाया है कि कामदेव जो है वह शकुंतला को तपा रहा है, राजा को जला रहा है, जैसे कि दिन जो है वो चंद्रमा को निस्तेज बना देता है कहीं ज़्यादा बनिस्बत उस कुमुदनी के जो रात में खिलती है। जैसे ही वह राजा उन दोनों के उन सब के पास पहुंचता है, सख्यौ सहर्षम, दोनों सखियों को, जो अनसुया और प्रियंवदा हैं, उनको हर्ष होता है, और वो कहती हैं, स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य। अविलंबिनो मनोरथ, मनोरथ का जो स्वागत है, अविलंब सफल होने वाले मनोरथ का स्वागत है। अविलंब सफल होने वाला मनोरथ क्या हुआ? शकुंतला का मनोरथ क्या है? शकुंतला का मनोरथ दुष्यंत है, तो अविलंब सफल हो गया। तो जैसे उसने इच्छा प्रकट की और राजा आ गए, तो अविलंब हो गया। अब मनोरथ यही था। क्या मनोरथ था शकुंतला का? कि राजा से भेंट हो, वो राजा आ गया, तो सफल मनोरथ हो। स्वागतम अविलंबिनो
मनोरथस्य अविलंबी, जो बिना देर किए आ गया, ऐसे मनोरथ का स्वागत है। शकुंतलाभ्युत्थातुम इच्छति, शकुंतला भी उठने की चेष्टा करती है, सोचती है। राजा अलम अलम आयासेन, अलम अलम आयासेन, रहने दो, प्रयत्न मत करो। ये अलम अलम जो है ना, संस्कृत का एक विशेष तरह का आप प्रयोग कह सकते हैं, अव्यय है यह। आयासेन, आय तृतीया होती है अलम के योग में। प्रयास करना, रहने दो, अलम अलम, प्रयास करना रहने दो। कई बार कहते हैं व्यर्थ है, प्रयास करना व्यर्थ है, लेकिन सब जगह एक जैसा अर्थ नहीं लिया जा सकता। अलम महिपाल तव श्रमेण, आपका, हे राजा, आपका परिश्रम व्यर्थ है। तो वहाँ तो कह सकते हैं, क्योंकि सिंह कह रहा है राजा को कि तुम जो मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। लेकिन यहाँ यदि कहेंगे कि आपका प्रयास व्यर्थ है तो अच्छा नहीं लगेगा। राजा यदि शकुंतला को कहेगा कि आपका प्रयास व्यर्थ है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ अलम का अर्थ लेना पड़ेगा, रहने दीजिए, प्रयास मत करिए, उठने का आवश्यकता नहीं है, कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। संदष्ट कुसुमा शयनान्याशुक्लांत विषभंग सुरभीण गुरु परितापानि नत्ते गात्राणि उपचारम अर्हन्ति। संदष्ट कुसुम शयनानि, कुसुम शयनानि मतलब फूलों की शैया को जिसने संदष्ट, मर्दित किया है, मसल दिया है। और आशुक्लांत विषभंग सुरभीण, और जो आशुक्लांत, जो शीघ्र क्लांत हो गया, मुरझाया हुआ है, कमल नाल, शीघ्र मुरझाया कमल नाल के टूटने से सुगंधित। जैसे वो शकुंतला शिलापट्ट पर सोई हुई है तो पहले फूल बिछाया गया है, कमल के नाल, कमल का जो डंठल होता है वो भी बिछाया गया। उससे क्या हो, ज्वर में वो होती है, मदद मिलती है ज्वर में, ज्वर को कम करने में। तो जो आशुक्लांत, जो तुम्हारा शीघ्र शरीर जो है, उसने फूलों की शैया को क्या कर दिया है, मसल दिया है। और आशुक्लांत विषभंग सुरभीणी, जो तुरंत ही क्लांत, मुरझा गया है, जो विषभंग कमल नाल, तो उसकी जो सुगंध है, कमल नाल की सुगंध कहाँ आ गई है, तो शकुंतला के शरीर में। तो गुरु पर ऐसा जो जिसका शरीर है, और गुरु परितापानी, और जिसका ज्वर बहुत अधिक है, वो तो बीमार है ना शकुंतला, तो उसका ज्वर जिसके शरीर में बहुत अधिक है, ते गात्राणी, वह तुम्हारा शरीर उपचारम न अर्हन्ति, उपचार के योग्य नहीं है। देखिए शब्द कैसे बदलते हैं। हम लोग उपचार को लेते हैं इस अर्थ में कि जैसे मेडिकल सहायता, मतलब चिकित्सकीय सहायता जिसको कहते हैं, प्राथमिक उपचार केंद्र, उपचार को हम चिकित्सकीय सहायता के रूप में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उपचार का अर्थ है जो व्यवहार है, कि किसी के आने पर उठना, जैसे मेरा अधिकारी आए तो मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाऊं, या कोई लेटा हुआ है तो उठ के बैठ जाए, बीमार है तो नहीं, लेकिन सामान्य यदि है तो उठ के बैठने का प्रयास करेगा। तो इसको उपचार कहते हैं संस्कृत में, न कि मेडिकल सहायता को। तो यहाँ पर राजा कह रहा है कि तुम्हारा यह शरीर, जो ये जो शिष्टाचार है, शिष्टाचार समझ लीजिए इसको, शिष्टाचार के योग्य नहीं है, तुम्हारा ज्वर है और तुम्हारा लेटे रहना ही उचित है। तो फूलों की शैया को मसलने वाला और तुरंत मुरझाए हुए कमल नाल की सुगंध को प्राप्त करने वाला और अत्यधिक ज्वर वाला तुम्हारा यह शरीर शिष्टाचार करने योग्य नहीं है, इसलिए तुम लेटी रहो, तुम्हें उठने की आवश्यकता नहीं है। यह है इसका कुल मिलाकर अर्थ। तब अनुसूया इत शिलातल एक देशम अलंकरोत वयस्य। अब देखो वयस्य कहना शुरू कर दिया, मित्र कहना शुरू कर दिया, किसको, राजा को। किसने, अनुसूया ने। हे मित्र, अब आप यहाँ जो शिलातल है, ये जो शिलापट्ट है, इसके एक भाग पर आप बैठे, अलंकरो, तो इसको अलंकृत करिए। राजोपविशति, राजा बैठता है। शकुंतला सलज्जा,
तिष्ठति, शकुंतला भी लाज से बैठी रहती है, उसको भी लज्जा आ रही है। लज्जा स्वाभाविक है कि राजा वहाँ उपस्थित हुआ है तो उसको लज्जा आएगी। प्रियंवदा द्वयोरपि युवयोर अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः, आप दोनों का यानी राजा और शकुंतला का यह जो अन्योन्य राग है, एक दूसरे के प्रति राग है, वह प्रत्यक्ष, वह बिल्कुल सामने ही है। सखी स्नेहो माम पुनरुक्त वादिनीम करोति, लेकिन सखी के प्रति जो मेरा स्नेह है उससे मैं आपको फिर से पूछना चाहती हूँ। तो राजा भद्रे नैतत् परिहार्यम, इसमें कोई इसको रोकना नहीं चाहिए, परिहार्य नहीं है, रोकने योग्य बात नहीं, यानी आप जो कहना चाहती हैं वो कहिए। विवक्षितम ह्यनुक्तम अनुतापम जनयति, जो कहा जाना चाहिए लेकिन नहीं कहा गया तो वो क्या होता है, अनुतापम जनयति, वह पीड़ा देता है मन में, पश्चाताप देता है मन में। तब प्रियंवदा कहता है तेन ही यम आवयो प्रिय सखी त्वाम उद्देश्येदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन आरोपिता तदर्हस्य अभ्युपपत्या जीवितमस्यावलंबितुम। तेन ही यम आवयोत, इसलिए यह हम दोनों की प्रिय सखी शकुंतला आपको उद्देश्य करके ही, आपको लक्ष्य करके ही इस भिन्न अवस्था को भगवान कामदेव द्वारा पहुंचा दी गई है। यानी कि आप जो इस शकुंतला के प्रेम के अधिकारी हैं, आपको लक्ष्य करके ही, आपके प्रेम में ही शकुंतला इस अवस्था को प्राप्त हुई है, यह कहने का अर्थ है। राजा भद्रे साधारणोयम प्रणय, राजा कहता है यह साधारण प्रणय है। साधारण का अर्थ आजकल हम लोग एक तरह से जिसका महत्व नहीं है उस अर्थ में लेते हैं, लेकिन साधारण का अर्थ संस्कृत में है कि जो सब में है। तो यह जो प्रणय शकुंतला के उसमें मन में है मेरे लिए, तो साधारण है, यानी कि मेरी तरफ से भी शकुंतला के प्रति यही प्रेम है। साधारणोयम प्रणय, सर्वथा अनुगृहीतोस्मि, सर्वथा अनुगृहीत हूँ। शकुंतला प्रियंवदाम अवलोक्य, प्रियंवदा को देखकर कहती है हला किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षि रूप रोधे न। शकुंतला कहती है कि सखी अपने ये जो राजा हैं, ये अंतःपुर की रानियों से के विरह से खिन्न हैं। ये एक तरह से वो मीठी चुटकी लेती है या उलाहना देती है कि ये जो राजा हैं इतने समय से अपने अंतःपुर की रानियों से दूर हैं, इसलिए खिन्न हैं, इसलिए इनको क्यों रोक रही हो। तो राजा कहता है इदम अनन्य परायण अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरे क्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। मदिरे क्षणे, हे मादक नेत्रों वाली शकुंतला, हृदय सन्निहिते, मेरे हृदय में निवास करने वाली, अनन्य परायणम इदम मम हृदयम, जो मेरा हृदय किसी और की तरफ नहीं जाता है। यदि अन्यथा समर्थयसे, इसको कुछ और मानती हो, यानी किसी और में आसक्त मानती हो, तो मदन बाण हतः, तो कामदेव के बाण से मारा गया मैं, पुनः हतः अस्मि, फिर मारा गया हूँ। हे शकुंतले, हे मादक नेत्रों वाली, हे मेरे हृदय में रहने वाली शकुंतला, मेरा मन, मेरा हृदय अनन्य परायण है, यानी मेरा मन और किसी में नहीं लगा है, केवल तुम में लगा है। लेकिन बावजूद इसके मुझे अन्यथा समर्थ है, इससे किसी और तरह से मुझे समझती हो कि इसका मन कहीं और लगा हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि जो मैं मदन बाणों से, कामदेव के बाणों से पहले से मारा जा चुका हूँ, वह मैं फिर मारा गया। तब वो राजा जब यह कहता है, तब अनुसूया कहती है वयस्य बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते, राजा की बहुत सी पत्नियां होती हैं, ऐसा सुना जाता है। यथा नो प्रिय सखी बंधुजन शोचनीया न भवति तथा निर्वर्तय, आप वैसा करिए कि जिससे मेरी यह सखी
अपने बंधुजनों के द्वारा, पिता और ये जैसे कुल आश्रम के, मैं हम दोनों सखियाँ, इन सब के द्वारा शोचनीय ना हो। शोचनीय ना हो का मतलब इसके प्रति शोक ना हो, इसके प्रति दुख ना हो, ऐसा व्यवहार आप करिए। इसका सरलार्थ यह हुआ कि मान लीजिए यह आपसे विवाह करके चली जाती है और बहुत सी रानियां हैं आपकी, उसमें से एक रानी यह हो गई और फिर आप इस पर ध्यान ही न दें और ये दुखी रहे, तो उसके दुख से क्या होगा कि हम लोग भी दुखी होंगे। तो ऐसा न हो, ऐसा आप करें, ऐसा व्यवहार आप करें, यह कहना चाहती है वह अनसुया। राजा कहता भद्रे किम बहुना, हे कल्याणी और क्या कहूँ। परिग्रह भवत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र रसना चोरवी सखी च युवयोरिमाम। परिग्रह भवत्वेपि, यद्यपि अनेक स्त्रियां हैं मेरी, राजा की तो उन दिनों बहुत शादियां होती थी, तो परिग्रह बहुत्वेपि, बहुत पत्नियां होने पर भी, द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, मेरे वंश की दो ही प्रतिष्ठा होगी। क्या? समुद्र रसना चोरवी। समुद्र रसना, रसना किसको कहते हैं? समुद्र रसना कहते हैं ये जो कमर में मेखला बांधते हैं ना, मेखला मतलब देखा होगा स्त्रियां कमर में मेखला बांधती हैं, कमरबंद कहते हैं उसको। तो समुद्र रूपी मेखला वाली यह पृथ्वी, और दूसरी कौन? दूसरी यह तुम्हारी सखी, तुम दोनों की सखी। मेरी बहुत सी पत्नियां हैं, लेकिन मेरे कुल की प्रतिष्ठा दो स्त्रियों से ही होगी, और वह है एक तो समुद्र रूपी मेखला वाली यह पृथ्वी, यानी जितना मेरा राज्य है, और दूसरी यह आप दोनों की सखी यानी शकुंतला। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ यह हुआ कि राजा को भूपति कहते हैं ना, पृथ्वी का पति, स्वामी। तो ये जो जितनी भू उसके अधिकार में होती है वो राजा की एक तरह से समझो पत्नी होती है, राजा उसका पति होता है, उसका पालन करता है। लेकिन जो एक तो वो जो हो गई, और दूसरी जो है ये शकुंतला होगी। हालांकि मेरी बहुत सी रानियां हैं, लेकिन इन्हीं से मेरी प्रतिष्ठा होगी, मेरे कुल की प्रतिष्ठा होगी। तो जितना राजा की भूमि जितनी अधिक होती है उतना बड़ा राजा माना जाता है, और उसी तरह से यह शकुंतला जो है, इसको जितनी प्रतिष्ठा मिलेगी उतना ही मुझे गौरव प्राप्त होगा, इसी से मेरे कुल की प्रतिष्ठा होगी, ऐसा वह राजा कहता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ और पारायण किया। तीसरे अंक का 17वें श्लोक तक शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।